पाजी जी कंप्लेनेंट के वकील को भी सुना और सबने उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करी कि इसकी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। कोर्ट ने वो सारी की सारी जो इनकी प्रेयर्स वो सब विनोद और जो पहले से एक लाइफ सेंटेंस चल रही है उसके कंकरेंट भी लाइफ सेंटेंस जी साथ के साथ और बाकी कंपनसेशन जो एक 31 लाख रुपए जुर्माना लगाया है उसमें से आधा पैसा कंप्लेनेंट को जाए एज कॉम्पनसेशन। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या उनको उम्र कैद हुई या फिर कोई सभी को और कितना जुर्माना लगाया गया सर सभी को? सब पे अलग अलग है जी। जो बाबा राम रहे उनमें 31 लाख का जुर्माना है, बाकी उनमें 50,000 और 25,000 वो भी पूरा ऑर्डर आएगा उस तरह के जुर्माना। सर आगे क्या करेंगे? आगे क्या आगे अपील करेंगे और बताइए आपको जिस तरह के एविडेंसेस आए हैं और जिस तरह के एविडेंस बार बार चेंज हुए हैं इतने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और सर्कमस्टांशियल एविडेंस केस है तो अल्टीमेटली ये कहीं पर भी स्टैंड है। सर आपके द्वारा किस तरह का बचाव पक्ष के अंदर आपके पास क्या दलील थी? क्या थी? नहीं दलील तो उसमें यही है कि गुलाटी जितना भी है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उस तरह का विनोद को अल्टीमेटली इट हैज टू बी जज बाय द एपलेट कोर्ट्स क्योंकि ये यहाँ की जजमेंट कोई फाइनल जजमेंट्स नहीं है। जजमेंट्स जो है वो एपलेट कोर्ट की फाइनल होती है और वो अल्टीमेटली अभी सारी चैलेंज होनी है तो उसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या दलीलें जो हैं वो आज दी गई क्योंकि आज भी बचाव आपके लोगों की तरफ से भी कई दलीलें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में तो कहीं से था भी नहीं जी। यही है जो एक लॉ है सेटल्ड लॉ है उस पर काफी जजमेंट्स हमने कोर्ट में लॉ चल रहा है उसके अंदर इस तरह का कोई जिस तरह की ये प्लीड कर रहे थे कि जी डेथ सेंटेंस होना चाहिए ऐसा है वैसा है और इनका जिस तरह का काम है और जिस तरह के सोशल वर्क्स है और इतने टाइम से इतने इनके अनुयायी हैं और जिनके लिए काम कर रहे हैं इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं उतने सोशल वर्क करते हैं सब मिला। सर क्या आमरीन पहले भी उम्र कैद उनको हो रखी है दोबारा से भी उम्र कैद कैसे? आदमी की एविडेंस भी हो रही है जिसमें 10 बार ध्यान बदले तो अल्टीमेटली अपीलेट कोर्ट फैसला करेगी उसमें है कितनी जान कितनी है वो तो सर खट्टा सिंह ने बार बार ये बोला कि मुझे थ्रेट किया गया था इसलिए मैंने बयान जो है खट्टा सिंह के बोलने से क्या होता है एक आदमी अगर कसम खा के 10 बार आप अपना बदलते रहो तो कौन सी वाली आप सर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब या हाई कोर्ट जाएंगे? तो हाई कोर्ट सबसे पहले जाते हैं। सर बाबा की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पर? बाबा प्रतिक्रिया है अभी ऐसा कुछ नहीं है सर अभी तो हाई कोर्ट में अपील में सब डिसाइड है कोर्ट में कैसे रहे सर वो बता रहे हैं ठीक है बिल्कुल सर ये एडिशन रहेगा जो 2 सजाएं गुरमीत और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी बोला है कि जी यहाँ पे जेल के अंदर अगर आप कोई इस तरह का डायरेक्शन या ऑर्डर्स कर देते हो ताकि मैं यहाँ से ही लोगों को मोटिवेट करूँ लोगों को ये काम क्योंकि कोरोना में भी काम करा उन्होंने एम्बुलेंस पता नहीं दुनिया भर के वो काम करना चाहते हैं वो लेकिन कोर्ट ने कहा कि मेरी जुरिसडिक्शन है ये सारा का सारा गवर्नमेंट देखेगी या बाद में जेल में आपको लगता है एक पासे गया है फैसला एक तरफा फैसला हुआ है आपको ऐसा लगता है आपके जस्टिस नहीं हो पाए वन साइडेड? जस्टिस तो तब से एक ही तरफ से चल रहा है सिर्फ एक आदमी के एविडेंस पे और वो भी 4.5 साल बाद जो एविडेंस सीबीआई लेके आई जबरदस्ती उसके बेसिस पे वो जो मुकदमे चल रहे हैं अल्टीमेटली हाई कोर्ट में सारा हमें रिजल्ट मिलेगा और जस्टिस रहेगा। थैंक यू सर। आपको इंसाफ मिलेगा कभी? यानी भगवान के कर दे रहे अंधेर नहीं है। जगसी कितना संघर्ष किया इस इंसाफ के लिए क्या मुश्किलें आई? काफी हमारे बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष करा इस इंसाफ के लिए। मैं आज अगर वो होते तो अलग बात थी। अगर इस दौरान कहीं से धमकियां मिली हों क्या हुआ आप लोगों के साथ?
कोमल नीचे कर ले थोड़ा माइक। 2016 तक आपके फादर साहब लड़े, उसके बाद आप आए। 19 साल बहुत लंबा टाइम होता है। किस तरह से देखते हैं आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी, बिल्कुल। जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास था, हमारे साथ इंसाफ होगा। सजाए मौत की मांग कर रहे थे, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन। आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको सजा बढ़ाने के लिए? परिवार से बैठ के सब जो भी होगा फिर बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं। ठीक। पाजी जी, कंप्लेनेंट के वकील को भी सुना और सबने उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करी कोर्ट में वो सारी की सारी जो इनकी प्रेयर्स वो सब विनोद और जो पहले से एक लाइफ सेंटेंस चल रही है उसके कंकरेंट भी लाइफ सेंटेंस चल रही है जी, साथ के साथ। और बाकी कंपनसेशन जो एक 31 लाख रुपए जुर्माना लगाया है उसमें से आधा पैसा कंप्लेनेंट को जाए एज कंपनसेशन। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या? उनको उम्र कैद हुई या फिर कोई सभी को और कितना जुर्माना लगाया गया सर सभी को? सब पे अलग अलग है जी। तो बाबा राम रही उनमें 31 लाख का जुर्माना, बाकी उनमें 50,000 और 25,000 वो अभी पूरा ऑर्डर आएगा उस तरह के जुर्माना। सर आगे क्या करेंगे? आगे क्या आगे अपील करेंगे और पता ही है आपको जिस तरह के एविडेंसेस आए हैं और जिस तरह के एविडेंस बार बार चेंज हुए हैं, इतने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और सर्कमस्टांशियल एविडेंस केस है, तो अल्टीमेटली ये कहीं पर भी स्टैंड है। सर आपके द्वारा किस तरह का बचाव पक्ष के जरिए आपके पास क्या दलील थी? क्या नहीं, दलील तो उसमें यही है कि गुलाटी जितना भी है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और उस तरह का विनोद को अल्टीमेटली इट हैज टू बी जज बाय द एपलेट कोर्ट्स, क्योंकि ये यहाँ की जजमेंट कोई फाइनल जजमेंट्स नहीं, जजमेंट्स जो हैं वो एपलेट कोर्ट की फाइनल होती हैं और वो अल्टीमेटली अभी सारी चैलेंज होनी है। तो उसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या दलीलें जो हैं वो आज दी गई? क्योंकि आज भी बचाव आपके लोगों की तरफ से भी कई दलीलें। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में तो पुलिस से था भी नहीं जी, यही है जो एक लॉ है, सेटल्ड लॉ है, उस पर काफी जजमेंट्स हमने कोर्ट में लॉ चल रहा है, उसके अंदर इस तरह का कोई जिस तरह की ये प्लीड कर रहे थे कि जी डेथ सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, और इनका जिस तरह का काम है और जिस तरह के सोशल वर्क्स है और डिफरेंट टाइम से इतने इनके अगुवाई हैं और जिनके लिए काम कर रहे हैं, इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं, इतने सोशल वर्क करते हैं, ये सब मिला थोड़ी। सर क्या इधर मीर कामरीन पहले भी उम्र कैद उनको हो रखी है, दोबारा से भी उम्र कैद है कैसे? आदमी की एविडेंस भी हो रही है जिसका 10 बार ध्यान बदले तो अल्टीमेटली अपलेट कोर्ट फैसला करेगी, उसमें है कितनी जान कितनी है वो तो सर खट्टा सिंह ने बार बार ये बोला कि मुझे थ्रेट किया गया था, इसलिए मैंने बयान जो है। खट्टा सिंह के बोलने से क्या होता है? एक आदमी अगर कसम खा के 10 बार आप अपना बदलते रहो तो कौन सी वाली आप सर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब या हाई कोर्ट जाएंगे? ये तो हाई कोर्ट सबसे पहले जाते हैं। सर बाबा की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पर? बाबा की प्रतिक्रिया वो कानून है, अभी ऐसा कुछ नहीं है सब। अभी तो हाई कोर्ट में अपील में सब डिसाइड है, यहाँ पर तो कोर्ट में कैसे रहे सर वो बता रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल सर ये एडिशन रहेगा जो गया फैसला एक तरफा फैसला हुआ है, आपको कैसे लगता है? आपका जस्टिस नहीं हो पाया, वन साइडेड। जस्ट तो तब से एक ही तरफ से चल रहा है, सिर्फ एक आदमी के एविडेंस पे, और वो भी 4.5 साल बाद जो एविडेंस सीबीआई लेके आई जबरदस्ती, उसके बेसिस पे वो जो मुकदमे चल रहे हैं अल्टीमेटली हाई कोर्ट में सारा हमें मिलेगा और जस्टिस मिलेगा। आपको इंसाफ मिलेगा कभी? हाँ जी, भगवान के कर दे रहे, अंधेर नहीं है। जगसीर कितना संघर्ष किया इस इंसाफ के लिए, क्या मुश्किलें आई? काफी हमारे बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष करा इस इंसाफ के लिए। मैं आज अगर वो होते तो अलग बात थी। अगर इस दौरान कहीं से धमकियां मिली हो, क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? कोमल नीचे कर ले थोड़ा माइक। 2016 तक आपके फादर साहब लड़े, उसके बाद आप आए। 19 साल बहुत लंबा टाइम होता है। किस तरह से देखते हैं आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी, बिल्कुल। जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास था, हमारे साथ इंसाफ होगा। सजाए मौत की मांग कर रहे थे, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन। आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको सजा बढ़ाने के लिए? परिवार से बैठ के सब जो भी होगा फिर बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं। ठीक।
पाजी जी कंप्लेनेंट के वकील को भी सुना गया और सबने उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। कोर्ट ने वो सारी की सारी लोगों की प्रेयर वो सब विनोद और जो पहले से एक लाइफ सेंटेंस चल रही है उसके कंकरेंट भी लाइफ सेंटेंस जी साथ के साथ और बाकी कंपनसेशन जो एक 31 लाख रुपए जुर्माना लगाया है उसमें से आधा पैसा कंप्लेनेंट को जाए एज कंपनसेशन। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या उनको उम्र कैद हुई या फिर कोई सभी को और कितना जुर्माना लगाया गया सर सभी को? सब पे अलग अलग है जी। जो बाबा राम रहे हैं उनमें 31 लाख का जुर्माना है, बाकी उनमें 50,000 और 25,000 वो भी पूरा ऑर्डर आएगा उस तरह के जुर्माना। सर आगे क्या करेंगे? आगे क्या आगे अपील करेंगे और तो बताइए आपको जिस तरह के एविडेंसेस आए हैं और जिस तरह के एविडेंस बार बार चेंज हुए हैं इतने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और सर्कमस्टांशियल एविडेंस केस है तो अल्टीमेटली ये कहीं पर भी स्टैंड। सर आपके द्वारा किस तरह का बचाव पक्ष के नजरिए आपके पास क्या दलील थी? क्या थी? नहीं दलील तो उसमें यही है कि गुलाटी सारे गुलाटी जितना भी है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उस तरह का केस विनोद को अल्टीमेटली इट हैज टू बी जज बाय द एपलेट कोर्ट्स। ये यहाँ की जजमेंट कोई फाइनल जजमेंट्स नहीं, जजमेंट्स जो है वो एपलेट कोर्ट की फाइनल होती है और वो अल्टीमेटली अभी सारी चैलेंज होनी है तो उसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या दलीलें जो हैं वो आज दी गई क्योंकि आज भी बचाव आपके लोगों की तरफ से भी कई दलीलें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में तो कहीं से था भी नहीं जी यही है जो एक लॉ है सेटल्ड लॉ है उस पर काफी जजमेंट्स अपने कोर्ट में लॉ चल रहा है उसके अंदर इस तरह का कोई जिस तरह की ये प्लीड कर रहे थे कि जी डेथ सेंटेंस होना चाहिए ऐसा है वैसा है और इनका जिस तरह का काम है और जिस तरह के सोशल वर्क्स है और इतने टाइम से इतने इनके अगुवाई हैं और जिनके लिए काम कर रहे हैं इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं इतने सोशल वर्क करते हैं ये सब मिला सर क्या मीर कामरीन पहले भी उम्र कैद उनको हो रखी है दोबारा से भी उम्र कैद कैसे आदमी की एविडेंस पे हो रही है जिसमें 10 बार ध्यान बदले तो अल्टीमेटली अपीलेट कोर्ट फैसला करेगी उससे उसमें है कितनी जान कितनी है वो तो सर खट्टा सिंह ने बार बार ये बोला कि मुझे थ्रेट किया गया था इसलिए मैंने बयान जो है खट्टा सिंह के बोलने से क्या होता है एक आदमी अगर कसम खा के 10 बार आप अपना बदलते रहो तो कौन सी वाली आप सर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब या हाई कोर्ट जाएंगे? ये तो हाई कोर्ट सबसे पहले जाते हैं। सर बाबा जी क्या प्रतिक्रिया रही है इस पर? बाबा प्रतिक्रिया वो कानून है अभी ऐसा कुछ नहीं है सब अभी तो हाई कोर्ट में अपील में सब डिसाइड है यहाँ पे तो कोर्ट में कैसे रहे वो बता रहे हैं ठीक है बिल्कुल सर ये एडिशन रहेगा जो 2 सजाएं गुरमीत और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी बोला है कि जी यहाँ पे जेल के अंदर अगर आप कोई इस तरह का डायरेक्शन या ऑर्डर्स कर देते हो ताकि मैं यहाँ से ही लोगों को मोटिवेट करूँ लोगों के लिए काम क्योंकि कोरोना में भी काम करा उन्होंने एम्बुलेंस पता नहीं दुनिया भर के वो काम करना चाहते हैं वो लेकिन कोर्ट ने कहा कि मेरी जुरिसडिक्शन है ये सारा का सारा गवर्नमेंट देखेगी या बाद में जेल में आपको लगता है एक पासे गया है फैसला एक तरफा फैसला हुआ है आपको ऐसा लगता है आपका जस्टिस नहीं हो पाया वन साइडेड? जस्ट तो तब से एक ही तरफ से चल रहा है सिर्फ एक आदमी के एविडेंस पे और वो भी 4.5 साल बाद जो एविडेंस सीबीआई लेके आई जबरदस्ती उसके बेसिस पे वो जो मुकदमे चल रहे हैं अल्टीमेटली हाई कोर्ट में सारा हमें रिजल्ट मिलेगा और जस्टिस होगा। आपको इंसाफ मिलेगा कभी? यानी भगवान के कर दे रहे अंधेर नहीं है। जगसीर कितना संघर्ष किया इस इंसाफ के लिए क्या मुश्किलें आई? काफी हमारे बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष करा इस इंसाफ के लिए। मैं आज अगर वो होते तो अलग बात थी। अगर इस दौरान कहीं से धमकियां मिली हो क्या हुआ आप लोगों के साथ?
कोमल नीचे कर ले थोड़ा माइक। 2016 तक आपके फादर साहब लड़े, उसके बाद आप आए। 19 साल बहुत लंबा टाइम होता है। किस तरह से देखते हैं, आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी, बिल्कुल जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास था, हमारे साथ इंसाफ होगा। सजाए मौत की मांग कर रहे थे, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन। आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको सजा बढ़ाने के लिए? परिवार से बैठ के सब जो भी होगा फिर बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं। ठीक। पाजी जी, कंप्लेनेंट के वकील को भी सुना और सबने उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। कोर्ट ने वो सारी की सारी लोगों की प्रेयर्स वो सब विनोद और जो पहले से एक लाइफ सेंटेंस चल रही है उसके कंकरेंट भी लाइफ सेंटेंस जी, साथ के साथ, और बाकी कंपनसेशन जो एक 31 लाख रुपए जुर्माना लगाया है उसमें से आधा पैसा कंप्लेनेंट को जाएगा एज कंपनसेशन। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या? उनको उम्र कैद हुई या फिर कोई सभी को और कितना जुर्माना लगाया गया सर सभी को? सब पे अलग अलग है जी। जो बाबा राम रहे उनमें 31 लाख का जुर्माना है, बाकी उनमें 50,000 और 25,000 वो भी पूरा ऑर्डर आएगा उस तरह के जुर्माना। सर आगे क्या करेंगे? आगे क्या आगे अपील करेंगे और बताइए आपको जिस तरह के एविडेंसेस आए हैं और जिस तरह के एविडेंस बार बार चेंज हुए हैं, कितने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और सर्कमस्टांशियल एविडेंस केस है, तो अल्टीमेटली ये कहीं पर भी स्टैंड है। सर आपके द्वारा किस तरह का बचाव पक्ष के नजरिए आपके पास क्या दलील थी? क्या थी? नहीं, ये तो उसमें यही है कि गुलाटी सारे गुलाटी जितना भी है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उस तरह का केस विनोद को अल्टीमेटली इट हैज टू बी जज बाय द एपलेट कोर्ट्स। ये यहाँ की जजमेंट कोई फाइनल जजमेंट्स नहीं, जजमेंट्स जो है वो एपलेट कोर्ट की फाइनल होती है और वो अल्टीमेटली अभी सारी चैलेंज होनी है, तो उसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या दलीलें जो हैं वो आज दी गई, क्योंकि आज भी बचाव आपके लोगों की तरफ से भी कई दलीलें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में तो कहीं से था भी नहीं जी। यही है जो एक लॉ है, सेटल्ड लॉ है, उस पर काफी जजमेंट्स हमने कोर्ट में लॉ चल रहा है, उसके अंदर इस तरह का कोई जिस तरह की ये प्लीड कर रहे थे कि जी डेथ सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, और इनका जिस तरह का काम है और जिस तरह के सोशल वर्क्स है और इतने टाइम से इतने इनके अगुवाई हैं और जिनके लिए काम कर रहे हैं, इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं, इतने सोशल वर्क करते हैं, सब मिला सर क्या मीर कामरीन पहले भी उम्र कैद उनको हो रखी है, दोबारा से भी उम्र कैद कैसे? आज की एविडेंस पे हो रही है जिसमें 10 बार जाम बदले, वो अल्टीमेटली अपीलेट कोर्ट फैसला करेगी उससे, उसमें है कितनी जान कितनी है वो तो सर खट्टा सिंह ने बार बार ये बोला कि मुझे थ्रेट किया गया था इसलिए मैंने बयान जो है। खट्टा सिंह के बोलने से क्या होता है, एक आदमी अगर कसम खा के 10 बार आप अपना बदलते रहो तो कौन सी वाली आप सर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब या हाई कोर्ट जाएंगे? ये तो हाई कोर्ट सबसे पहले जाते हैं। सर बाबा की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पर? बाबा प्रतिक्रिया वो नॉर्मल है, अभी ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी तो हाई कोर्ट में अपील में सब डिसाइड होगा, कोर्ट में कैसे रहे सर वो बता रहे हैं? ठीक है बिल्कुल सर ये एडिशन रहेगा जो 2 सजाएं गुरमीत और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी बोला है कि जी यहाँ पे जेल के अंदर अगर आप कोई इस तरह का डायरेक्शंस या ऑर्डर्स कर देते हो ताकि मैं यहाँ से ही लोगों को मोटिवेट करूं, लोगों के लिए काम क्योंकि कोरोना में भी काम करा उन्होंने, एम्बुलेंस पता नहीं दुनिया भर के वो काम करना चाहते हैं वो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मेरी जुरिसडिक्शन है, ये सारा का सारा गवर्नमेंट देखेगी या बाद में जेल में होगी। आपको लगता है एक पासे गया है फैसला, एक तरफा फैसला हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आपका जस्टिस नहीं हो पाया, वन साइडेड? जस्टिस तो कब से एक ही तरफ से चल रहा है, सिर्फ एक आदमी के एविडेंस पे, और वो भी 4.5 साल बाद जो एविडेंस सीबीआई लेके आई जबरदस्ती, उसके बेसिस पे वो जो मुकदमे चल रहे हैं अल्टीमेटली हाई कोर्ट में सारा हमें रिजल्ट मिलेगा और जस्टिस मिलेगा। आपको इंसाफ मिलेगा कभी? यानी भगवान के कर दे रहे अंधेर नहीं है। जगसी कितना संघर्ष किया इस इंसाफ के लिए, क्या मुश्किलें आई? काफी हमारे बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष करा इस इंसाफ के लिए। मैं आज अगर वो होते तो अलग बात थी,
अगर इस दौरान कहीं से धमकियां मिली हों, क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? कोमल नीचे कर लेना 2016 तक आपके फादर साहब लड़े, उसके बाद आप आए। 19 साल बहुत लंबा टाइम होता है। किस तरह से देखते हैं आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी, बिल्कुल जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास था, हमारे साथ इंसाफ होगा। सजाए मौत की मांग कर रहे थे, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन। तो आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको सजा बढ़ाने के लिए? परिवार से बैठ के सब जो भी होगा फिर बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं। ठीक। पाजी जी, कंप्लेनेंट के वकील को भी सुना और सबने उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। कोर्ट ने वो सारी की सारी जो इनकी प्रेयर्स वो सब विनोद और जो पहले से एक लाइफ सेंटेंस चल रही है उसके कंकरेंट भी लाइफ सेंटेंस जी, साथ के साथ, और बाकी कंपनसेशन जो एक 31 लाख रुपए जुर्माना लगाया है उसमें से आधा पैसा कंप्लेनेंट को जाए एज कंपनसेशन। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या? उनको उम्र कैद हुई या फिर कोई सभी को और कितना जुर्माना लगाएगा सर सभी को? सब पे अलग अलग है जी। जो बाबा राम रही है उनमें 31 लाख का जुर्माना, बाकी उनमें 50,000 और 25,000 वो अभी पूरा ऑर्डर आएगा उस तरह के जुर्माना। सर आगे क्या करेंगे? आगे क्या आगे अपील करेंगे और तो बताइए आपको जिस तरह के एविडेंसेस आए हैं और जिस तरह के एविडेंस बार बार चेंज हुए हैं, कितने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और सर्कमस्टांशियल एविडेंस केस है, तो अल्टीमेटली ये कहीं पर भी स्टैंड। सर आपके द्वारा किस तरह का बचाव पक्ष के जरिए आपके पास क्या दलील थी, क्या चीज नहीं, दलील तो उसमें यही है कि गुलाटी जितना भी है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उस तरह का विनोद को अल्टीमेटली इट हैज टू बी जज्ड बाय द एपलेट कोर्ट्स। ये यहाँ की जजमेंट में फाइनल जजमेंट्स नहीं, जजमेंट्स जो हैं वो एपलेट कोर्ट की फाइनल होती है और वो अल्टीमेटली अभी सारी चैलेंज होनी है, तो उसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या दलीलें जो हैं वो आज दी गई? क्योंकि आज भी बचाव आप लोगों की तरफ से भी कई दलीलें। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में तो अपनी से था भी नहीं जी, यही है जो एक लॉ है, सेकंड लॉ है, उस पर काफी जजमेंट्स अपने कोर्ट में लॉ चल रहा है, उसके अंदर इस तरह का कोई जिस तरह की ये प्लीड कर रहे थे कि जी डेथ सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, और इनका जिस तरह का काम है और जिस तरह के सोशल वर्क्स है और इतने टाइम से इतने इनके अगुवाई हैं और जिनके लिए काम कर रहे हैं, इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं, इतने सोशल वर्क करते हैं, सब मिला थोड़ी। सर क्या मीर कामरीन पहले भी उम्र कैद उनको हो रखी है, दोबारा से भी उम्र कैद है कैसे? आदमी की एविडेंस भी हो रही है जिसमें 10 बार जान बदले, तो अल्टीमेटली अपीलेट कोर्ट फैसला करेगी उसमें है कितनी जान कितनी है वो तो सर खट्टा सिंह ने बार बार ये बोला कि मुझे थ्रेट किया गया था इसलिए मैंने बयान जो है। खट्टा सिंह के बोलने से क्या होता है? एक आदमी अगर कसम खा के 10 बार आप अपना बदलते रहो तो कौन सी वाली आप सर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब या हाई कोर्ट जाएंगे? ये तो हाई कोर्ट सबसे पहले जाते हैं। सर बाबा की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पर? बाबा की प्रतिक्रिया वो कानून है, अभी ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी तो हाई कोर्ट में अपील में सब डिसाइड है। कोर्ट में कैसे सर वो बता रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल सर ये एडिशन रहेगा जो 2 सजाएं गुरमीत और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी बोला है कि जी यहाँ पे जेल के अंदर अगर आप कोई इस तरह का डायरेक्शंस या ऑर्डर्स कर देते हो ताकि मैं यहाँ से ही लोगों को मोटिवेट करूँ, लोगों के लिए काम कोरोना में भी काम करा उन्होंने, एम्बुलेंस पता नहीं दुनिया भर के वो काम करना चाहते हैं वो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मेरी जुरिसडिक्शन है, ये सारा का सारा गवर्नमेंट देखेगी या बाद में जेल मैन होगी। आपको लगता है एक पासे गया फैसला, एक तरफा फैसला हुआ है, आपको ऐसा लगता है आपका जस्टिस नहीं हो पाया, वन साइडेड? जस्ट तो तब से एक ही तरफ से चल रहा है, सिर्फ एक आदमी के एविडेंस पे, और वो भी 4.5 साल बाद जो एविडेंस सीबीआई लेके आई जबरदस्ती, उसके बेसिस पे वो जो मुकदमे चल रहे हैं अल्टीमेटली
हाई कोर्ट में सारा हमें रिलीफ मिलेगा और जस्टिस मिलेगा। थैंक यू सर। आपको इंसाफ मिलेगा कभी? हाँ जी, भगवान के कर दे रहे, अंधेर नहीं है। जगसीर कितना संघर्ष किया इस इंसाफ के लिए, क्या मुश्किलें आई? काफी हमारे बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष करा इस इंसाफ के लिए। मैं आज अगर वो होते तो अलग बात थी। अगर इस दौरान कहीं से धमकियां मिली हों, क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? कोमल चेक कर ले थोड़ा 2016 तक आपके फादर साहब लड़े, उसके बाद आप आए। 19 साल बहुत लंबा टाइम होता है। किस तरह से देखते हैं आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी, बिल्कुल जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास था, हमारे साथ इंसाफ होगा। सजाए मौत की मांग कर रहे थे, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन। आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको सजा बढ़ाने के लिए? परिवार से बैठ के सब जो भी होगा फिर बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं। ठीक। पाजी जी, कंप्लेनेंट के वकील को भी सुना और सबने उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। कोर्ट ने वो सारी की सारी जो इनकी प्रेयर्स वो सब विनोद और जो पहले से एक लाइफ सेंटेंस चल रही है उसके कंकरेंट भी लाइफ सेंटेंस जी, साथ के साथ, और बाकी कंपनसेशन जो एक 31 लाख रुपए जुर्माना लगाया है उसमें से आधा पैसा कंप्लेनेंट को जाए एज कॉम्पनसेशन। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या? उनको उम्र कैद होगी या फिर कोई सभी को और कितना जुर्माना लगाया गया सर सभी को? सब पे अलग अलग है जी। जो बाबा राम रहे उनमें 31 लाख का जुर्माना, बाकी उनमें 50,000 और 25,000 वो अभी पूरा ऑर्डर आएगा उस तरह के जुर्माना। सर आगे क्या करेंगे? आगे क्या आगे अपील करेंगे और बताइए आपको जिस तरह के एविडेंसेस आए हैं और जिस तरह के एविडेंस बार बार चेंज हुए हैं, कितने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और सर्कमस्टांशियल एविडेंस केस है, तो अल्टीमेटली ये कहीं पर भी स्टैंड। सर आपके द्वारा किस तरह का बचाव पक्ष के नजरिए आपके पास क्या दलील थी, क्या चीज? नहीं, दलील तो उसमें यही है कि गुलाटी जितना भी है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उस तरह का विनोद को अल्टीमेटली इट हैज टू बी जज बाय द एपलेट कोर्ट्स। ये यहाँ की जजमेंट कोई फाइनल जजमेंट्स नहीं, जजमेंट्स जो हैं वो एपलेट कोर्ट की फाइनल होती है और वो अल्टीमेटली अभी सारी चैलेंज होनी है, तो उसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या दलीलें जो हैं वो आज दी गई, क्योंकि आज बचाव आप लोगों की तरफ से भी कई दलीलें? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में तो पुलिस से था भी नहीं जी। यही है जो एक लॉ है, सेटल्ड लॉ है, उस पर काफी जजमेंट्स हमने कोर्ट में लॉ चल रहा है, उसके अंदर इस तरह का कोई जिस तरह की ये प्लीड कर रहे थे कि जी डेथ सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, और इनका जिस तरह का काम है और जिस तरह के सोशल वर्क्स है और जितने टाइम से इतने इनके अगुवाई हैं और जिनके लिए काम कर रहे हैं, इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं, इतने सोशल वर्क करते हैं, ये सब मिला थोड़ी। सर क्या मीर आमरीन पहले भी उम्र कैद उनको हो रखी है, दोबारा से भी उम्र कैद है कैसे? आज की एविडेंस भी हो रही है जिसपे 10 बार जान बदले, तो अल्टीमेटली अपीलेट कोर्ट फैसला करेगी उसमें है कितनी जान कितनी है। सर खट्टा सिंह ने बार बार ये बोला कि मुझे थ्रेट किया गया था, इसलिए मैंने बयान जो है। खट्टा सिंह के बोलने से क्या होता है? एक आदमी अगर कसम खा के 10 बार आप अपना बदलते रहो तो कौन सी वाली आप सर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब या हाई कोर्ट जाएंगे? ये तो हाई कोर्ट सबसे पहले जाते हैं। सर बाबा की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पर? बाबा प्रतिक्रिया वो नॉर्मल है, अभी ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी तो हाई कोर्ट में अपील में सब डिसाइड है। यहाँ पे तो कोर्ट में कैसे रहे वो बता रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल सर ये एडिशन रहेगा जो 2 सजाएं गुरमीत और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी बोला है कि जी यहाँ पे जेल के अंदर अगर आप कोई इस तरह का डायरेक्शंस या ऑर्डर्स कर देते हो ताकि मैं यहाँ से ही लोगों को मोटिवेट करूँ, लोगों के लिए काम, कोरोना में भी काम करा उन्होंने, एम्बुलेंस पता नहीं दुनिया भर के वो काम करना चाहते हैं वो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मेरी जुरिसडिक्शन है, ये सारा का सारा गवर्नमेंट देखेगी या बाद में जेल में लोग। आपको लगता है एक पासे गया फैसला, एक तरफा फैसला हुआ है, आपको ऐसा लगता है? भी आपका जस्टिस नहीं हो पाया, वन साइडेड? जस्ट तो तब से एक ही तरह से चल रहा है, सिर्फ एक आदमी के एविडेंस पे, और वो भी 4.5 साल बाद जो एविडेंस सीबीआई लेके आई जबरदस्ती,
उसके बेसिस पे वो जो मुकदमे चल रहे हैं अल्टीमेटली हाई कोर्ट में सारा हमें रिजल्ट मिलेगा और जस्टिस मिलेगा। आपको इंसाफ मिलेगा कभी? यानी भगवान के कर दे रहे अंधेर नहीं है। जगसीर कितना संघर्ष किया इस इंसाफ के लिए, क्या क्या मुश्किलें आई? काफी हमारे बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष करा इस इंसाफ के लिए। मैं आज अगर वो होते तो अलग बात थी। अगर इस दौरान कहीं से धमकियां मिली हों, क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? कोमल 2016 तक आपके फादर साहब लड़े, उसके बाद आप आए। 19 साल बहुत लंबा टाइम होता है। किस तरह से देखते हैं आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी बिल्कुल, जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास था, हमारे साथ इंसाफ होगा। सजाए मौत की मांग कर रहे थे, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन। तो आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको सजा बनाने के लिए? परिवार से बैठ के सब जो भी होगा फिर बात देखेंगे, अभी कुछ नहीं। ठीक।